नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समझने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो आप भले ही मैथ में कितने भी कमज़ोर हो, चाहे आपको मैथ बिल्कुल आती भी नहीं हो, फिर भी आपको मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप एकदम समझ जाएंगे। ठीक है, कोई आप मैथ में इतना एवरेज है, कमज़ोर है, तो कोई डरने वाली बात है नहीं, हम आपको आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम संख्या पहले हमको ये समझनी है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। जब ये हम समझ जाएंगे तो फिर हमारा जो मैथ का काम है वो आगे का बहुत सरल बनता जाएगा। तो हम देखो, जीरो से लेकर हीरो बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट से लेकर एंड तक की तैयारी करेंगे। फिर बाद में हम जैसे भरत वाले सवाल आते हैं, साइंस थीटा कोस थीटा वाले आते हैं, बहुलक आते हैं, माध्यक आते हैं, ये समांतर श्रेणी बहुपद वाले आते हैं, ये सभी हम समझेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सम संख्या क्या होती है, हमको इनकी परिभाषा थोड़ी याद होनी चाहिए कि सम संख्या होती क्या है। ठीक है, सम संख्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होता है वो याद रखना है। देखो, जैसे इकाई अंक इसका क्या है, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या अपने को डायरेक्ट ऐसे याद करना है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो हम इसका कैसे पता लगा सकते हैं, कोई पूछे कि कोई ऐसा सवाल दे दे कि इसमें से सम संख्या और विषम संख्या कौन सी है, और दोनों अगर हमको दी जाए संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, उसमें से हमको ज्ञात करनी है, निकालनी है सम संख्या। तो अपन को क्या करना है, कोई जैसे कि देखो, ये देखो इकाई अंक है। ठीक है, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो हमको देखो सैकड़ा और हजार ये सब नहीं देखना है, अपन को इकाई अंक देखना है। हम एंड से शुरुआत करते हैं ना, इकाई, तो इकाई अंक देखना है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये सम संख्या है। अगर यहाँ पर कुछ दूसरी संख्या होती, जैसे 3 होता, तो हम ऐसे सिंपली कह देते कि ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया। ठीक है, और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। देखो, उदाहरण समझने की कोई बात नहीं है, अपन को देखना डायरेक्ट संख्या के पीछे दाई इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो है तो हमको पता चल जाएगा ये सम संख्या है। अगर यहाँ पर इकाई अंक में अगर 3 या 7 या 5 हो, तो हम डायरेक्टली इसे कह सकते हैं कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या आपको आसानी से याद होगी और आप एक बार फिर से क्लास को देखिएगा, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। देखो, सम संख्या ऐसी संख्या है, अपन को ऐसे डायरेक्ट याद करना है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह क्या है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या को तो हम समझ चुके, अब हम समझते हैं विषम संख्या को। ठीक है, विषम संख्या ऐसी संख्या जिसका अंतिम इकाई अंक, मतलब ऐसी संख्या है जिसका अंतिम इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए। ठीक है, तो वह क्या है, विषम संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जिसका अंतिम इकाई अंक, परिभाषा सेम है लेकिन इसका अंतिम इकाई है, इसमें 0, 2, 4, 6 या 8 है और इसमें 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वह विषम संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिसका अंतिम इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वह एक क्या है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, इसका भी हमको इकाई अंक देखना है। ठीक है, अगर जैसे कि ये यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, तो 639 है। ठीक है, तो अगर हमको कोई सवाल पूछ दिया जाए इसमें विषम संख्या में, तो 60 है कि ये सम संख्या या विषम संख्या है, तो हमको इकाई अंक देखना है। और इधर हम इकाई अंक देखेंगे तो ये तो विषम संख्या का है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है। तो ये हम सम संख्या और विषम संख्या तो को पहचान चुके हैं। अब हम समझते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या को। भाज्य और अभाज्य संख्या को हम पहचानते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है ये हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें एक व खुद के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भाग जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या क्या होती है कि एक संख्या जिसमें खुद के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है। देखो, खुद के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 के बाद 4 का भी जाता है। ठीक है, तो ये है
तो वो एक भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ये भाई 4 है, 4 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, 8 में भी जाता है, 9 में जाता है और 10 में भी जाता है। देखिए हम भाज्य संख्या को तो समझ गए। अब हम समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें एक व खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, यह भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें मतलब खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं 2 है, 3 है, ये 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, ऐसे करते मतलब 1 1 2 मतलब बीच में गैप छोड़ के संख्या चली जाती है। और हमको एक हमने समझ लिया है, नॉट एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो हम सारा सब कुछ समझ गए। और अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये सब इतना करने में हमको भी टाइम लगाए। तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।